श्री सद्गुरुदेव महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। जय अभिलाषा हे हरि मेरी पूर्ण हो, मेरी पूर्ण हो। बल बुद्धि धनवान से वंचित रहे न कोई। जय अभिलाषा हे हरि मेरी पूर्ण हो, मेरी पूर्ण हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग ओ बिन पागा सत्संग ना लबे, बिन संगत में परिजे जियो। बिन पागा सत्संग न लबे, बिन संगत में परिजे जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु। सत श्री अकाल जी। क्या है कि योग का मतलब होता है जुड़ना। हमारे टाइम में पीटी होती थी, सुबह सुबह स्कूल जाते थे तो हम करवाते थे पीटी, खुद करवाते थे तो पीटी मास्टर होते थे। तब योग का इतना वो नहीं था, लेकिन आज क्यों योग करना पड़ रहा है, क्यों जुड़ना पड़ रहा है, क्यों मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये योग इसलिए कर रहा है, हो रहा है कि हम मिल के रहें। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख भाई, ये सब मिल के रहें। किसका ना कभी कोई मजहब था, ना कोई हिंदू, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक थे हम। सबसे प्रेम करते थे, सबको प्रेम करना सिखाया था हमने। तो योग का मतलब क्या? अब योग की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम इकट्ठे हों, सबसे प्रेम करें। क्या बोला? बिन पागा सत्संग न लभे, बिन कर्मों के बिना, भाग्य के बिना ये सत्संग नहीं मिलता। सत्संग बड़ा दुर्लभ है। संतों के जो दर्शन है वो बड़े दुर्लभ है। तो बिन पागा सत्संग न लभे, बिन संगत में न प्रीत। बिन संगत के बीच बैठ के हमें अपने अवगुणों का पता चलता है, अपने गुणों का पता चलता है, हमने कैसे बैठना है, हमने कैसे किसी से बात करनी है और कैसे किसी को प्रणाम करना है। अरे तो संगत का मतलब क्या होता है? हम बिन पागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल न पी। बिन पागा कर्मों के बिना, और हमने अपने कर्मों का बैलेंस इकट्ठा करते हैं तो जाके हमें सत्संग मिलता है, तो जाके हम संगत में बैठते हैं, तो जाके हमें संतों के दर्शन होते हैं। और आप लोग हमें मिलने आए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखो
कोटि यज्ञ समान। आप हमसे मिलने आए। यज्ञ वो नहीं होता कि हाँ जी आहुति डाली स्वाहा स्वाहा, वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो है जो हम संतों से मिलने आए, संतों के दर्शन करने आए। कितने प्रकार के यज्ञ? संत से मिलने आए हो, वो यज्ञ। संत को प्रणाम किया तो यज्ञ हो गया। संत के पास आके उनके वचनों को सुना, ये यज्ञ। यज्ञ कितने प्रकार के हैं, खाली वो यज्ञ नहीं है कि हमने हवन सजा दिया। तो क्या कहते हैं, गुरु नानक देव जी एक बार जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक कोढ़ी था। लोग उनसे घृणा कर रहे थे, कोई ऐसे नाक बांध के खड़ा था। तो गुरु नानक देव जी बोलते, पता नहीं कोई सत्संग हो रहा है। कोई लोग ऐसे इकट्ठे तो तब होते हैं जब कोई चला जाता है, तो जब कोई सत्संग की कोई महिमा सुना रहा हो, तो हम कोई सदगुरु आए हो तो हमें इकट्ठे होना पड़ता है। तो गुरु नानक देव जी उधर से जा रहे थे, तो गुरु नानक देव जी बोलते, अरे क्या हो रहा है इधर, क्यों लोग इकट्ठे हुए? देखा तो लोग घृणा से उस कोढ़ी की तरफ मुंह मोड़ के ऐसे कोई नाक बांध के बैठा है। और गुरु नानक देव जी जब अंदर गए हैं तो उन्होंने क्या किया, उस कोढ़ी को देखा कि अरे क्यों इसको हाथ नहीं लगा रहे, क्यों इसको देख नहीं रहे हो, अरे हम कौन है? उन्होंने अभी क्या बोला थोड़ी देर में, अगर हम ये मनुष्य जीवन मिलके भी हमने किसी का भला नहीं किया, अच्छा नहीं सोचा, हमने खाया पिया चले गए, तो फिर हम पशुओं से कम नहीं है। पशु जूनी अच्छी है। फिर वो क्या करते हैं, उनको तो गाड़ी जा रही तो भी साइड देना आ जाता है। और हम क्या करते हैं, आज इस भीड़ की दुनिया में आज इस जो हो रहा है, क्या कर रहे हैं, गाड़ी जा रही है, संत जा रहे हैं, कोई धक्का मार के जा रहा है, किसी से प्रेम नहीं है। प्रेम जगाने के लिए जो संत पार्षद बन के आए हैं, हमें क्या जरूरत है? हमने चोला डाला, सब कुछ कर लिया, हमने छोड़ दिया, त्याग दिया। हम भी किसी गुफाओं में कंदराओं में बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने परमात्मा के उपदेश उसके लिए पार्षद बने हैं। हम आके सबको जगाने आए हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए हम औरों के लिए। मैंने क्यों गुरु नानक देव जी की गाथा सुनाई, क्यों मैं गुरु गोविंद सिंह की गाथा सुना रही, क्यों मैं भक्त सिंह की, क्या मैं भक्त प्रहलाद सबकी गाथा? उन्होंने सिर्फ नाम जपा, फिर जाके उन्होंने कुछ किया। लेकिन जिन्होंने पूरे देश को, राष्ट्र को अपना एक करके उनको आजाद किया, तो जाके हम खाने के काबिल बने, तो जाके हम कुछ करने के काबिल बने। हम उनकी गाथा सुनाएं जिन्होंने हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को जाके हमें खड़े होने के लिए, प्रणाम करने, संतों के दर सत्संग सुनने के लिए खड़े कर दिए। आज मंदिरों में दीपक जल रहे हैं, आज सब कुछ हो रहा है इन लोगों की वजह से। तो क्या कह रहे गुरु नानक देव जी, अरे जब वो अंदर गए, उस कोढ़ी कहता मेरे को हाथ मत लगाना, जिन लोग मेरे को, आपको भी बीमारी लग जाएगी। तो गुरु नानक देव अवतारी पुरुष थे, वो अवतारी थे। कोई एक अवतार थोड़ी होता कि राम कृष्ण का, अवतार तो बहुत हुए थे, एक अवतार नहीं हुआ था। अवतार कई, झांसी की रानी, भक्त सिंह, गुरु गोविंद सिंह, कईयों के अवतार हुए। इनकी गाथा गाई जाए तो मैं कहूँ कि भाई हम इंसान हैं, हम हिंदू हैं, हम राष्ट्र के हैं, हम देशभक्त हैं, तो हमें कहना आए, तो हम कुछ हैं, तो हम इंसान हैं, तो हमें गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं। तो जब उन्होंने गुरु नानक देव जी उस कोढ़ी को गले लगाया, उसको ऐसे जैसे ही हाथ फेरा, वो कोढ़ी ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब वो लोग देखने लगे, अरे आप अंदर मत जाना, गुरु नानक देव जी को बोल रहे हैं, गुरु जी आप अंदर मत जाना, आपको भी लग जाए। वो कौन थे? वो राम जी ने केवट को गले लगा लिया। शबरी, लोग कहते हैं राम को कौन लेके आया, वो लेके आए, मैं किसी की निंदा वो नहीं करूंगी, लेकिन राम को शबरी लेके आई, राम को शबरी लेके आई, जिसने अपने गुरु के वचनों में किंतु परंतु नहीं किया। गुरु ने बोला राम आएंगे, बस। उसके गुरु मतंग ऋषि राक्षस की पुत्री थी, कोई इतनी नीच जात की थी, तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता था। मैं जिस सत्संग की महिमा बता रही हूँ, क्या कह रहे हैं, ओ बिन पागा सत्संग ना लबे, बिन संगत मैल परिजे जियो। यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है,
गूगल चल रहा है, गूगल आजकल गुरु बन गया। हम तो घर बैठे भी सत्संग सुन सकते थे। संगत के बीच आके हमारे अंदर की मलिनता दूर होती है। मन कैसे साफ होगा, मन कैसे हमारा पवित्र होगा, और मन पवित्र हो गया, मन ठहर गया, उसके लक्षण क्या है? चेहरे पे निखार आता है। हम सबको प्रणाम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। हम भैया के घर में आए, बैठे, हमने कभी नहीं सोचा था, हम लुधियाना पहली बार आए और आप लोगों के दर्शन किए। आप लोग इकट्ठे होके संतों के वचन सुन रहे हैं। इससे क्या होता है? हमारे जन्मों जन्मों के पापों की मैल धुलती है। इंस्टाग्राम चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, गूगल चल रही है, घर बैठे लोग आज सत्संग सुन, चलो अच्छी बात है, किसी बहाने सुने, लेकिन आज सत्संग के लिए टाइम नहीं है। अजय जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, शुक्र है परमात्मा का, धन्यवाद उसका कि हम जहां आके एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज वो भी चला जाएगा, क्योंकि आज का जो युग है वो कौन सा युग है? मोबाइल का। और आज जो बच्चियों की शादी हो रही है वो क्या कर रही है? वो भी कह रही है चलो प्लानिंग करके बच्चे करती हैं। हम दो, पहले होता था हमारे दो, अब क्या है? हम दो हमारा एक। तो फिर कहाँ ताई चाची मौसी कहाँ रह गए? कहाँ जहाँ कौन सत्संग सुनने आएगा? कौन हम संतों को पूछेगा? हम वो संत नहीं है कि हम बस चोला डाला और बैठ गए अंदर और गए किसी के घर, 4 पैसे लिए तो कुछ सुनाया नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। वो संत नहीं है। हम वो संत तपस्वी संत हैं। हम उन सदगुरु के चरणों से निकले हैं जिन सदगुरु ने ब्रह्म का ज्ञान दे दिया, ब्रह्म को खड़े कर दिया। और वो शबरी थी जिसने राम को अपने उसमें लेके आ गई। तो क्या कहते हैं, अभी हम एक भजन के माध्यम में फिर इस प्रसंग को आपको सुनाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ पंजाबी ही बोलूंगी, सब पंजाबी हैं, हिंदी तो समझ सकते हैं ना पंजाबी। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की। ओ सोने फूल वे गुलाब दिया जे किथे तेनू सांभ के रखा, मेरे गुरा दे दरबार दिया जे किथे तेनू सांभ के रखा, मेरे गुरा दे दरबार दिया। सड़कां बिच रीड़ बटिया, सड़कां बिच रीड़ बटिया, ओ जिना नाम नहीं जपिया, ओ जिना नाम नहीं जपिया, ओ ना जग विच की खटिया, ओ ना जग विच की खटिया। कोठे ते का बोले, कोठे ते का बोले, ओ चिट्ठी मेरे गुरा दी आई, ओ चिट्ठी मेरे गुरा दी आई, ओ थे मेरा बिना बोले। अस बड़े बेचारे हैं। अगर खुशकिस्मत है तो अगर जिस दिन अपने गुरु सदगुरु के चरणों से लग गए, सदगुरु का नाम वो ले लिया, विनम्र हो गए, अहंकार त्याग दिया, तो हम भाग्यशाली हैं, तो हम खुश नसीब हैं। नहीं तो हम बेचारे हैं, फिर हम कुछ नहीं है। क्या बोले? ओ कोठे ते का बोले, ओ चिट्ठी मेरे गुरा दी आई, ओ चिट्ठी मेरे गुरा दी आई, ओ थे मेरा भी ना बोले, ओ थे मेरा भी ना बोले। आटा गुननिया गो गो के, आटा गुननिया गो गो के, ओ मेरे घरे आओ सतगुरु जी, ओ मेरे घरे आओ सतगुरु जी, ओ दुख दसनिया रो रो के, ओ दुख दसनिया रो रो के। सपड़ी बिच अंब तरदा, सपड़ी बिच अंब तरदा, ओ साडे नाल मिलो श्याम जी, ओ साडे नाल मिलो श्याम जी,
ओ ताप टूटे ने बीमारा दी। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज। कहने का भाव है कि जब तक नाम सिमरन नहीं होगा, जब तक हम नामी नहीं बन जाएंगे। गुरु ग्रंथ सिंह में क्या पूरा निचोड़ क्या है, सार क्या है, पर उसका क्या है, नाम। सतनाम शिवाय गुरु। मुझे ज़्यादा तो नहीं आता, जितना आता है अगर गलती हो जाए उसके लिए मैं क्षमा याचना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर आज हमारा कुछ है, हिंदू तो कट्टर बन गया, अगर हम सब एक हो गए तो फिर किसी की बाहर वाले की मिजाल नहीं है कि कोई बाहर वाला आया कि घर से हमें निकालेगा। किसी की कोई मजाल नहीं थी कि हमारे देश को वो का गुलाम बना सके। अगर घर वाले ना मिले होते तो हम कुछ कर सकते थे। तो मैंने क्या बोला था कि शबरी राम लाई थी, ना कि कोई नेता, ना कोई बुंड राम लेके आया था। राम तो शबरी लेके आई थी। उसका वो क्या कहती है, उसके पिता ने उसकी विवाह रचाया हुआ था, तो राक्षस की पुत्री थी। तो ऐसे ही उसके वो घर में चल रहा था वो कोई पशुओं की बलि चढ़ा को, उसने देखा अरे मेरी शादी, हमारी बेटियों की शादी हो, हमारे बच्चों की शादी हो तो बिल्कुल पवित्र भाव से होनी चाहिए। तो देखिएगा बच्चों का भविष्य कैसे होता है। अब वो जो देख के जाएंगे वही वो आगे करेंगे। तो क्या कहती है, अरे मेरी इस शादी में इतना कुछ हो, इतनों की बलि ली जा रही है। तो उसने क्या किया, वो घर से ही भाग गई। कहते हैं भाग गई, क्या किया, नहीं शबरी मीरा बनना इतना आसान नहीं है, झरझर हो गई गुरु के वचनों पे। तो कहती है जब चली जाती है तो नीची नहीं थी, बेचारी की जात अच्छी नहीं थी, तो क्या करती है, चोरी चोरी संतों की कभी लकड़ियां लेके आती है, पूरी सफाई कर देती है। तो सुबह उठ के संत के देखते हैं, अरे हमारे आश्रमों की इतनी सफाई कौन करता है रोज। तो एक दिन संत अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरुवर पता नहीं कौन आता है। तो जब पता चला वो शबरी थी, वो भिलनी थी, आके सफाई। उन्होंने बोला हाय जी नीचनी है जी, ऐसे ऐसे उसको घृणा कर रहे थे। घृणा, अरे जो संत का स्पर्श कर जाता है वो घृणा के काबिल होता ही नहीं है, वो प्रेम के काबिल होता है, वो हृदय के लगाने के काबिल होता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको इतनी गालियां निकाली, इतना कुछ कहा। तो जब वो उस एक तालाब पास था, तो तालाब में स्नान करने गए, तो उस तालाब में कीड़े, इतनी गंदगी पड़ गई कि वो तालाब नहाने के, स्नान के काबिल नहीं रहा। जब वो अपने गुरु के पास, गुरुवर जी तालाब इतना गंदा कैसे हो गया, हम नहा नहीं पा रहे, इतने भयानक जानवर कीड़े हैं उसमें, इतने भयानक जीव जंतु हैं। तो उन्होंने बोला किसी भक्त का आपने अपराध किया है, किसी भक्त को आपने गाली निकाली है, किसी भक्त को आपने बड़ा ऐसे वो कर दिया है कि आपको परमात्मा के इस दिए हुए जल में भी आपको वो नसीब नहीं हो रहा। तो क्या करें, उन्होंने बोला जो भक्त की चरण धूली है उसको उस तालाब में डालो। तो देखा कि शबरी के चरण पर लगे हुए थे, उस शबरी के चरणों की धूल को जब उन्होंने उस तालाब में डाला तो वह तालाब इतना पवित्र हो गया। तो उन्होंने बोला ये क्या, कहने का भाव है कि कहते पहले भक्त को, जिसने परमात्मा के उस सदगुरु के उस भक्तों को अगर आपने तंग किया तो हमारा भी यही हाल होगा। तो क्या करते, जब शबरी मिली, शबरी जब अपने गुरु के पास जाती है तो अपना वो सारा हाल, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, उस गुरु ने बोला था हे शबरी, हे बिलनी। शबरी तो नाम बाद में पड़ा था, पहले उसका नाम बिलनी था। तो क्या करती है, उसके गुरु ने बोला तू ही अब आश्रम को संभाल। आज लोग साधु बनते हैं तो सबसे पहले हमसे एक ही सवाल होता है, आपका आश्रम है? मुझे ये नहीं पता चलता जो मीरा गई थी, जो कर्माबाई थी, दन्ना जट था, जिन्होंने परमात्मा को पाने के लिए इतना संघर्ष किया, तो क्या उन्होंने पहले आश्रम बनाए थे? जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी वो कुर्बानियां दे दी, तो क्या उन्होंने पहले घर देखे थे? नहीं। हमारा संतों के पास बैठ के, सदगुरु के पास बैठ एक ही सवाल होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जीवन कैसा था है। तो वो जब उसके गुरु ने उसको उसको अपना सारा वैभव, जब हम गुरु की सेवा करते हैं, सदगुरु की हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, अहम को त्याग देते हैं, अपना उस मल मलिना को
त्याग देते हैं तो फिर हम गुरु के, सदगुरु के प्यारे हो जाते हैं। कहते हैं एक माँ का, लोग कहते हैं इसको सारी प्रॉपर्टी दे दी माँ बाप ने, 3 बच्चे होते हैं, एक कोई क्यों? क्योंकि वो इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, वो माँ बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है, प्रेम का हकदार बन जाता है। हम उस परमात्मा का नाम सिमरन करें, हम उस परमात्मा के हो जाएं, हम उस परमात्मा को मान लें, तो फिर हम उस परमात्मा के भी लाडले हो सकते हैं, हम उसके भी चहीते हो सकते हैं, हम उस सदगुरु के भी चहीते हो सकते हैं। तो वो शबरी को सब कुछ मिल गया। शबरी रोज साफ करती थी रास्ते हैं, सो वो कहती जब भी रास्ता साफ करती थी तो आएंगी रोज नए फूल नए सब कुछ साफ, वो कहते ना बिल निकार रे रस्ते साफ मेरे कर राम पधारेंगे हैं। रोज रास्ते साफ करती थी, रोज परमा राम 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 राम। कभी तो आएंगे। हम क्या कहते हैं? सदगुरु के पास, संतों के पास, अच्छा जी हमारा काम बन जाएगा। पहले तो आप पूछने ही नहीं आते अपने उद्धार के लिए, बस यही पूछने आते हैं मेरा बेटा बीमार है, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही। और आज का युग मैं देख रही हूँ बच्चियों की उम्र हो जा रही है, बच्चों की उम्र हो जा रही है, बस ये देखना कि क्या, ये नहीं देखना कि कोई हमारी बच्ची के लिए कोई योग्य वर है। योग्य वर कौन सा होता है? ये नहीं कि हम इंजीनियर डॉक्टर तो ढूंढ के देख लिए। आज जो हम देख रहे हैं दृश्य, तो मैं तो कहती हूँ माँ बहनों को बड़ा बदनाम किया जा रहा है। बदनाम कौन है? माँ, जननी। अगर जननी 9 महीने तक तप जप कर ले तो मैं कहती हूं कोई शंका नहीं कि ध्रुव प्रहलाद भगत सिंह मीरा नहीं निकलेगी। लेकिन क्या करें, आज का युग मोबाइल का है। जे गुरु है, ये गुरु क्या कर रहा है कि आज क्या कहते हैं, एक तो लड़की तो पहले माँ बनती नहीं, और जब माँ बन जाती तो डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करो, और जब बेड रेस्ट करती है तो फिर क्या करती है, फिर उसने ये नहीं कि हम कोई ग्रंथ पढ़ लें, कोई हम कुछ अच्छा आचरण कर लें, बड़ों के पास बैठ के, सदगुरु के पास बैठ के कोई अच्छी बातें सीख ले। लेकिन नहीं, आज का जो युग है इतना आगे जा रहा है कि संस्कारों की कोई बात ही नहीं। मैंने क्या बोला था, हम 2 हमारा 1 रह गया। अब तो कौन देगा संस्कार? ना सास के पास बैठती हैं, ना पतियों की बात सुनती हैं, दोनों कमाने वाले तो अहम जहां पे आ गया। तू भी कमाता है, मैं भी कमाती हूँ, तो बस ये बात रह गई है। तो 9 महीने तक अगर माँ तप कर ले, जप कर ले, तो मैं कहती कोई शंका नहीं है कि हम किसी प्रहलाद को पैदा ना कर सके, कोई शंका नहीं है हम किसी भगत सिंह को पैदा ना कर सके। भगत सिंह की माँ कहती है मैं नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा फांसी पे चढ़ रहा है। तो गली मोहल्ले की लड़कियां औरतें बोलती हैं अरे अब क्यों आंसू निकल गए? कहती मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी कोख में वो एक ही बेटा मेरा बेटा फांसी पे चढ़ रहा है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी इस कोख में मेरा दूसरा भगत सिंह क्यों नहीं पैदा हुआ जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए फिदा कर देते। ऐसी माँ थी। आज माँ क्या करिए, बच्चा का टिफिन उठा रही है, बोतल उठा रही है, सब कुछ उठा रही है, और बच्चे को बेहोश करके मरा हुआ बेटे स्कूल भेजती है। योगा पीटी होनी चाहिए स्कूलों में, एक्सरसाइज होनी चाहिए, नहीं है कुछ भी स्कूलों में। मैं कहती हूँ प्राइवेट स्कूलों में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सिखा रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूल ही खोलने हैं तो हमारी संस्कृति जीवित होगी, तो जाके प्राइवेट स्कूलों का मैं विरोध नहीं करूंगी। मेरी अगर आवाज जन जन तक जाएगी तो हम क्रांति ला देंगे इस चीज के लिए। सरकारी भी खुले, सरकारी थे तो हमारे बच्चे संस्कारी थे। आज प्राइवेट स्कूल खुल गए, उतनी ही जरूरतें, उतनी ही महंगाई और उतना ही हमें कमाना पड़ रहा है। 2 पति पत्नी कमाते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाँ, अगर आपको कमाना ही, पहले अपने बच्चों को संस्कार दो। बच्चे संस्कार होंगे, संस्कारी होंगे तो हमारे देश का भविष्य बनेगा। देखिए मैं कथा भी सुना सकती थी, मैं राम की कथा सुना सकती थी, मैं कृष्ण की कथा सुना सकती थी, मैं ध्रुव की कथा सुना सकती थी, लेकिन क्या करूं, आज मुझे इतनी पीड़ा है कि मुझे कहना पड़ रहा है। इनकी कहानियां कोई नहीं सुनाता कथाओं में। कोई नहीं कहता कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, कोई नहीं कहता। अरे यही कहते हैं बस मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। कभी तो कहो कि उनकी गाथा सुनाओ जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी। ये नहीं कहा हमारा वंश चलेगा, नहीं चलेगा।
है। कुछ मेरे कहने का एक ही बस है कि हम अगर योग कर रहे हैं, हम कहीं भी इकट्ठे हो, तो बस अपने घर में बैठ के अपने बच्चों को संस्कार के पानी दे के हमारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं, हमारे बच्चों को संस्कारों का पानी चाहिए, और संस्कार नहीं होंगे तो ये देश विनाश की तरफ चला जाएगा। वो शबरी क्या कह रही है, मेरे घर राम है। जब राम आते हैं तो गुरु के वचनों में अटल रही कि भाई हाँ जी, बस उन्होंने कहा राम आएंगे तेरी कुटिया, ना किंतु ना परंतु ना कुछ। संतों के साथ पास जाए, सदगुरु के पास जाए, तो एक ही बात होनी चाहिए, हे सदगुरु अब ये जीवन कैसे चले, पैदा तो हो ही गया, गर्भ से तो निकल ही गया, अब इसका निर्माण कैसे हो। पहले जब बच्चा होता था तो होते होते बच्चे के कान में ध्वनि जाती थी, ओ ये ध्वनि जाती थी, सीताराम की ध्वनि जाती थी, राधा कृष्ण की ध्वनि जाती थी, सदगुरु आते थे। हैं आज क्या होता है, बच्चा होता नहीं तो मोबाइलों में चला जाता है वो, तो फिर सूतक कहाँ गया, सूतक पातक कुछ नहीं रहा। फिर हमारे घरों में ये जो चल रही है, जो व्याधियाँ चल रही है, ये हमारे कारण ही चल रही है। टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा परिवार को, तो जाके परिवार संभलेंगे, तो जाके हम कुछ संतों की पहचान कर पाएंगे। हम जब वृंदावन में होते हैं तो वृंदावन में जब देखते हैं बिहारी जी के उधर भीड़, तो हम यही कहते हैं, अरे अगर आज सीमाओं पे मोबाइल बंद हो जाए तो कहीं बिहारी जी पे इतनी भीड़, क्या कहते हैं, हाथ तो खड़े होते हैं लेकिन इस मोबाइल के लिए हाथ खड़े होते हैं, वीडियो बनाने के लिए हाथ नहीं होते हैं। बस ये नहीं सोचते हम वृंदावन में पहुंच गए हैं, हम उत्तरकाशी में पहुंच गए हैं, तो उस जगह का महत्व समझे। प्रभु कैसे आए थे, क्या करने आए थे, कैसे परमात्मा ने कंस का उद्धार किया, कैसे परमात्मा माँ बाप के नहीं बने, यशोदा के बन गए। माँ बाप को जेल में रहने दिया और यशोदा को गति दे दी, मुक्ति दे दी। किसके लिए? यशोदा कौन थी? यशोदा एक धरा नाम की स्त्री थी, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर थी कि वो चतुर्मास चल रहा था, तो उसके ना उधर संत जा रहे थे, तो कहते हैं धरा कुछ भोजन करवा दे, बड़ी भूख लगी है। धरा बड़ी गरीब थी, सुंदर तो बहुत थी लेकिन गरीब बड़ी थी, तो संतों को क्या कर रही है, भोजन के लिए एक बनिए के पास, संतों को बोलती है विराजिए, स्नान कीजिए, बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। बनिए के पास जाती है, भैया मेरे को थोड़ा सा राशन दे दो ना, मेरे घर में संत आए हैं, मैंने भोजन करवाना। तो वो बनिया था। आज का युग भी यही है, स्त्री बेचारी कुछ काम जाती कुछ करनी तो भी घृणा की नजर से स्त्री घृणा के काबिल नहीं है, स्त्री पूजनीय है। अगर स्त्री अपना आचरण अच्छा रखे, स्त्री अपना करैक्टर अच्छा रखे, तो मैं कहती स्त्री हर जगह पूजनीय है। वो झांसी की रानी थी, जब सारा युद्ध लड़के सब कुछ खत्म हो गया तो एक दृष्ट क्रूर उसकी अंग्रेज की जब नजर पड़ी उस पर, तो क्या गुरु के आश्रम में दौड़ के जाते हैं, गुरुवर अब मेरी चिता सजाइए। अरे तू ऐसे कैसे आ गई, इतनी वो करके, गुरुवर अब मेरी चिता, मेरा आसन सजाइए, मेरे को अब इसी में विलीन कर दीजिए। क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई? वो क्रूर, मैं इज्जत से मरना चाहती हूँ गुरुवर, मेरे को ना कभी किसी ने अपवित्र किया है, ना अपवित्र होके मरना चाहती हूँ। गुरु के आश्रम जाके अपनी चिता सजा के अपनी आहुति दे देती है। वो थी नारी। एक बार वो क्या करते हैं, विदेश में विवेकानंद जी खड़े थे, तो एक औरत अपने पति को वो झुला रही थी पंखा, तो वो विवेकानंद बोलते क्या बात है, कितनी अच्छी संस्कृति है, हाँ इस देश में भी विदेशों में भी ऐसी है। तो ऐसी उसे प्रणाम करने लगे, हे नारी तेरे को प्रणाम है, देखो ना, कहती मैं इसलिए पंखा नहीं झुला रही हूँ कि वो उसको ठंडक दे, मैं इसलिए उसको पंखा झुला रही हूँ, कब इसकी ये चिता सूखे मैं दूसरे के लिए तैयार करूँ, दूसरा अपना तैयार। तो ये थी बाहर की नारी, हमारे देश की नारी अपने उससे भी अपने पति को छीन के लिए। ऐसा था हमारा स्वभाव, ऐसी थी हमारी जिंदगी, ऐसे थे हमारी सोच। लेकिन सोच कहाँ चली गई है? सोच आज हम क्या करते हैं, एक दूसरे को टाइम, देखिए मैं स्पष्ट बात करती हूँ, संत क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, पूरा ऑपरेशन करता है, हम वो ऑपरेशन कर रहे हैं। हम ऑपरेशन, एक जो संत होता है, एक डॉक्टर होता है, वो शरीर का ऑपरेशन करता है, और हम संत हैं कि हम पूरे उसका ही ऑपरेशन कर देंगे और बता देंगे कि कैसे जीना है। कहते हैं भैया बोल रहे थे कम लोग आएंगे, मैं भैया एक भी सुन लेगा, एक भी सुधर जाएगा, तो मैं कहती हूँ मेरा सत्संग सफल हो गया, मेरा साधु बनना सफल हो गया, मेरा चोला डालना सफल हो गया। तो वो क्या